Hello, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome to my YouTube channel Smart Workers Notes. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी ऑडियो से रिलेटेड। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सांख्य फिलॉसफी। सांख्य फिलॉसफी ऋषि कपिल के द्वारा दिया गया था, जो कि डील करता है मैटर के साथ। संख्या को हम हिंदी में संख्या कहते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, संख्या रिलेटेड है नंबर से, और इसे बैलेंस्ड, इक्वल और हार्मोनियस भी कहते हैं। जो इसका वर्ड है ख्या, ख्या रिलेटेड है नॉलेज के, अंडरस्टैंडिंग के और विजडम के। संख्या वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट इंडियन फिलोसफीज में से एक है, और संख्या रिप्रेजेंट करती है द थ्योरी ऑफ योगा, और ये रिप्रेजेंट करती है इसके एप्लीकेशन को और इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को। संख्या फिलॉसफी बिलीव करती है कि रियलिटी टू टाइप्स की होती है, प्रकृति और पुरुषा। जो प्रकृति है उसे हम मैटर कहते हैं, और ये बेसिक बॉडी भी कहलाई जाती है। जो पुरुषा है वो सोल है। सोल बेसिक बॉडी में रिजाइड करता है, यानी कि रहता है। प्रकृति और पुरुषा कंबाइन करके यूनिवर्स को बनाते हैं। तो जो पुरुषा है वो क्या है, और नेचर यानी कि प्रकृति क्या है, इसके बारे में अब हम डिटेल में जानेंगे। पुरुषा सेल्फ कॉन्शियसनेस है, रियलिटी है और सुप्रीम सेल्फ है, जिसे कि कभी बदला नहीं जा सकता, यानी कि वो यूनिवर्सल है। प्रकृति 25 एलिमेंट्स को मिलके बनती है। जिन 25 एलिमेंट्स के बारे में हम जानेंगे। जो 25 एलिमेंट्स होते हैं उनमें से सबसे पहले 5 महाभूत हैं, अर्थ, स्पेस, एयर, फायर एंड वाटर। 5 तन्मात्रास हैं, साउंड, स्मेल, टेस्ट, फॉर्म एंड टच। 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, हियरिंग, सेंसेशन, विजन, टेस्ट एंड स्मेल। 5 एक्शन ऑर्गन्स हैं, हैंड, फीट, जेनिटल, स्पीच। जिनका हैंड का काम है ग्रास्पिंग, फीट का काम है वॉकिंग, जेनिटल्स का एक्सक्रीटिंग, प्रोक्रिएटिंग, और जो स्पीच है वो स्पीकिंग से रिलेटेड। 5 एलिमेंट्स हैं, अर्थ, स्काई, वाटर, एयर एंड फायर, जिन्हें कि हम हिंदी में कहते हैं पृथ्वी, आकाश, अपस, वायु और तेजस। 4 कंसाइंस हैं, मन, बुद्धि, चिंता और अहंकार। मन को हम कहते हैं माइंड, बुद्धि इंटेलेक्ट, चिंता एंजाइटी, अहंकार ईगो। काल जो है वो 25th एलिमेंट है, जिसे फिलॉसफी जो है, ये सांख्य फिलॉसफी, इसके अकॉर्डिंग जो है काल को गॉड माना जाता है, भगवान माना जाता है। अब हम पुरुषा और प्रकृति के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पुरुषा एक पैसिव विटनेस है, सुप्रीम सेल्फ है, इनएक्टिव है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता, यानी कि नॉन चेंजिंग है, स्टैटिक, नॉन एट्रीब्यूट। पुरुषा बहुत दूर है कंट्री और टाइम के, जिसका कभी अंत नहीं, और जिसे इमॉर्टल कहते हैं। प्रकृति रूट कॉज है क्रिएशन की। प्रकृति जो है उसे हम रूट भी कहते हैं, ट्राइडेंट कहते हैं, और प्रकृति बदलती रहती है, तो ये चेंजेबल है और फ्लेक्सिबल है। प्रकृति जो है वो नेचर हो सकता है एक कंट्री का और टाइम का। प्रकृति के 2 एस्पेक्ट्स आते हैं, लोअर और हाई। लोअर एस्पेक्ट्स में अर्थ, वाटर, एयर, स्काई, इंटेलेक्ट, ईगो, रीजन, ये सब आते हैं। और जो हायर एस्पेक्ट है उसमें ये जो मैंने बताए, इनको छोड़ के बाकी सभी आ जाते हैं। प्रकृति के 3 मेन गुणास हैं, सत्व, राजस और तमस। जो सत्व है वो रिलेटेड है गुडनेस से, ट्रुथ से, और जो राजस है वो रिलेटेड है एक्टिविटी से, तमस इनर्शिया से। जो सत्व है उसमें सारी अच्छी क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि वो पीस रहते हैं, काम,
पॉजिटिव, प्योर, प्लेजर, डिवाइन, और वो ज़्यादा अपने ख्यालों में ही नहीं खोए रहते। वो उठ के अपना काम करते हैं, चीज़ों को एक्शन से प्रूव करते हैं। और जो राजस हैं वो सबटल रहते हैं, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ढलते हैं, एनर्जी से भी भरपूर रहते हैं, लेकिन वो एंग्री नेचर के भी होते हैं, इमोशंस उनमें रहते हैं, वायलेंस को भी वो थोड़ा सपोर्ट करते हैं। और उनके जो एक्शन हैं वो अच्छे रहते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी रेस्टलेसनेस रहती है। जो रजस है ये अपना मैक्सिमम टाइम ड्रीम करने में वेस्ट कर देते हैं। ये एक्सट्रोवर्ट नेचर के रहते हैं और ये अपने ड्रीम को अकम्प्लिश करने के लिए खुद को मोटिवेट करते रहते हैं। जो तमस है, तमस बहुत लेजीनेस से भरपूर इंसान की क्वालिटीज ले लो। जो तमस में आते हैं वो लेजीनेस से भरपूर रहते हैं, नेगेटिव होते हैं, इम्प्योर रहते हैं और बहुत डल माइंड रहता है उनका। और वो काफ़ी चीज़ों को तो इग्नोर ही कर देते हैं और वो अपनी जो इंक्वायरी करने की या क्यूरियस रहना होता है वो सब क्वालिटीज़ लैक करते हैं। वो कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते, जस्ट वो सोने में ही बिलीव करते हैं कि हम सोते रहें, इतने लेजीनेस उनमें रहती है। लेकिन उसी से बिल्कुल अपोजिट है सत्व। वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और ट्रुथफुल रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने आज सांख्य फिलॉसफी के बारे में पढ़ा। होप आप सबको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. I hope you all guys are liking my work. Thank you.